बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल माही फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ फ्राइज़ राइस। इसके लिए मैंने 4 से 5 अदद खाने का चम्मच जो है ना मैंने ऑयल ले लिया था। ऑयल हम अपनी कढ़ाई में डालेंगे। इसके बाद मैं कुटा हुआ जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मैंने लिया है, दो खाने के चम्मच वो हम डाल लेंगे। और अदरक लहसुन के पेस्ट को जो है ना वो अच्छी तरह हम भून लेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, ताकि लहसुन की जो स्मेल है ना वो हमारे खाने में से ना आए। और इसको लहसुन को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर व्यूवर्स आपसे रिक्वेस्ट करने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को दबा दिया करें और लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की और लाइक की मुझे बहुत ज़रूरत है। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह भूनने के बाद यहाँ मैंने अब एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने हल्का सा बारीक बारीक चॉप कर लिया था, काट लिया था। और उसको भी हम इसमें अब शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद उसको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन जो है ना वो हमने कर लेना है उसको, ताकि वो अच्छी तरह से जो हमारे उसका जायका हमारे चावलों में शामिल हो जाए प्याज का, और बहुत अच्छे से हमारे चावल तैयार हों। यहाँ पर तमाम पूरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो चावल जो है ना अच्छे से तैयार हो जाएंगे हमारे। ये तमाम जब सब्जियाँ और ये सारी चीज़ें मिल के जब अच्छी तरह से बनेंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। यहाँ जब प्याज जो है ना हमारा फ्राई हो चुका है, यहाँ मैंने गाजरें जो है ना मैंने सबसे पहले डाली हैं, क्योंकि गाजरें ज़रा आपको पता है कि ज़रा सख्त होती हैं तो उनको थोड़ा नरम होने में टाइम लगता है। हम गाजरों को पहले डाल लेंगे, गाजरों को थोड़ा सा हम कुक करेंगे ताकि गाजरें थोड़ी नरम हो जाएं और कच्ची ना रहें। और इसके बाद गाजरों को ज़रा थोड़ा सा हम पकने देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 दरमियानी साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी, उनको भी मैंने स्लाइस में काट लिया था। अब शिमला मिर्च को हम इसमें डाल देंगे, ये जो हमने गाजरें डाली थी इसके बाद हम शिमला मिर्च इसमें डालेंगे। शिमला मिर्च को भी हम थोड़ा सा पकाएंगे, उसकी कुकिंग करेंगे। शिमला मिर्च को पकाने के बाद मैंने बंद गोभी जो है ना 1 प्याली ली थी, 1 प्याली गाजरें थी, 1 प्याली ही शिमला मिर्च थी मेरी, और बंद गोभी भी मैंने 1 प्याली ली थी, कटिंग कर ली थी। और इसके बाद मैं यहाँ चाय का जो 1 चम्मच है ना वो काली मिर्च डालूंगी। काली मिर्च डालने के बाद उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद मैं 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स डालूंगी, कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो डालूंगी। पहले इसको मिक्स कर लें, यहाँ मैं चिली फ्लेक्स डालने लगी हूँ। चिली फ्लेक्स डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो है ना मैंने बंद गोभी भी 1 प्याली ली हुई थी मैंने, जैसे आपको पहले बताया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें बंद गोभी डालेंगे और उसको भी ज़रा पकने देंगे, भुनाई करेंगे। और देखें व्यूवर्स, देखें कितने सब्जियां जो मैंने डाली है, शिमला मिर्च डाली है, गाजरें डाली हैं, उनका कलर देखें कितना प्यारा यहाँ पर आ गया हुआ है। और बहुत मज़े की जो है ना हमारी ये जो है ना से फ्राइड राइस जो है ना तैयार हो रहे हैं। अब मैंने इस शिमीन को थोड़ा सा गलने दूंगी। इसके बाद मैंने 1 अदद जो है ना 1 प्याली जो है ना मैंने बंद गोभी की ली थी, उसको बारीक काट लिया था, अब वो मैं शामिल कर दूंगी और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और भूनेंगे इसके साथ। और देखें अब मेरी और कलर जो है ना देखें और खिल गया है बंद गोभी डालने के बाद सब्जियों का। अब यहाँ पर इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से इनको भूनूंगी ज़रा सब्जियों को, ताकि बंद गोभी का भी जो है ना कच्चापन वो भी ख़त्म हो जाए और शिमला मिर्च जो मैंने थोड़ी देर पहले डाली थी वो भी अच्छी तरह से भून जाए और सब्जियां जो है ना इनकी पकाई सही तरह हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसके बाद मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे, तो वहाँ वो टमाटर मैं इसमें शामिल करूँगी। और 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, वो हम इसमें शामिल, जो मैंने बारीक काट ली थी तो वो हम इसमें शामिल कर लेंगे और उनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद मैंने ये 200 ग्राम तकरीबन चिकन लिया था बोनलेस, और उसको मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करवा ली थी उसकी, तो चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ करवा ली थी वो उसमें शामिल कर देंगे और चिकन को भी अच्छी तरह से पकने देंगे। ये जो सब्जियों का जो पानी होगा, पानी जो छोड़ेंगी सब्जियां, बंद गोभी, शिमला मिर्च और चिकन जो है ना अपने पानी में गल जाएगा अच्छे तरीके से। इनको ज़रा थोड़ा सा टाइम देंगे और इनको सारी चीज़ों को जो है ना चिकन को जो गलने देंगे, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स होने देंगे। अब यहाँ पर मैं अपने जायके के मुताबिक नमक शामिल कर लूँगी, आप भी अपने जायके के मुताबिक नमक शामिल कर लिया करें और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैंने 1 अंडा ले लिया था और अंडे को मैंने उसमें एक थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, 1 चुटकी नमक डाला था, 1 चुटकी, और उसको मैंने फ्राई पैन में ना अंडे को फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद उसको अच्छी तरह से जो है ना अंडे को मैंने
चम्मच के साथ जो है ना उसको मैंने मेल्ट कर लिया था अच्छी तरह, ताकि वो शामिल हो जाए चावलों में। इसमें जो मैंने ये बनाया है, इसमें देखे मैंने अंडे को अच्छी तरह से ना अब चम्मच के साथ कर लूँगी, मेल्ट कर लूँगी, ताकि वो अच्छी तरह से इसमें सारे जो मिक्सचर बनाया हुआ है उसमें शामिल हो जाए। अब मैं अंडे को जो है ना इसमें शामिल कर दूँगी, सारी सब्ज़ी वगैरह जो मैंने बनाई हुई थी उसमें सारे शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह से हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें अच्छी तरह से अंडे को मिक्स करने के बाद अब हम इसको इसमें ना मैंने सोया सॉस और चिली सॉस जो वगैरह जो है ना वो मैंने पहले से निकाल के रखी हुई है। मैंने 2 चम्मच जो है ना, जो 3 चम्मच मैंने चिली सॉस ले ली थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 चम्मच मैंने सोया सॉस ली थी वो शामिल कर देंगे इसमें। और तकरीबन मैंने 2 चम्मच जो है ना सिरका यानी कि विनीगर लिया था वो हम शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आप इसमें देखेंगे कि जो है ना मेरी ये जो मिक्सर मैंने बनाया है फ्राइड राइस के लिए, इसमें हल्की सी ग्रेवी भी है, क्योंकि चावलों को मैंने रखा था कोई तकरीबन 60-70% कनी जो थी रखी थी उसकी, यानी कि 1 कनी पे चावल रखे थे। तो ये जब ग्रेवी मैंने बनाई है ना, ये ग्रेवी उन चावलों को जो है ना अच्छी तरह से गला देगी और हमारे बहुत अच्छे से मज़े के जो है ना फ्राइड राइस जो है ना बन जाएंगे। मैंने तकरीबन 500 ग्राम चावल लिए थे, उनको पहले से भिगो कर रख दिया था और पहले से बॉईल कर लिया था। और उनको चावलों को जो है ना बॉईल करने के कनी पे मैंने बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद यहाँ पर हम अब चावल शामिल कर देंगे। ये चावल देखे मैंने कनी पे रखे हुए थे। चावल शामिल करने के बाद डालेंगे हम कढ़ाई में और उनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना मिक्स वेल, तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े के बनेंगे हमारे चावल। सब्जियां ऐसे मिक्स करने हैं आपने कि तमाम जो मसाले हैं सब्जियां हैं जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो अच्छी तरह से चावलों में मिक्स हो जाए, चावलों को यानी कि मुकम्मल तौर पे जो है ना लग जाए, जायका उनके अंदर आ जाए। और फिर हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब अच्छा सा दम लगाएंगे। तो दम जो है ना वो हमारा वो तकरीबन लगेगा 8 से 10 मिनट का। ठीक है जी, मैंने चावलों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे चावलों को दम लगाने लगी हूँ। दम लगाने के चावलों को दम लग जाता है तो फिर हम डिश आउट करते हैं। और डिश आउट करने के बाद जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चावल कितने अच्छे बने हैं। चावलों को मैंने डिश आउट कर लिया है और देखें ज़रा कितना अच्छा सब्जियों का कलर आया, जैसे कैसे टेक्सचर आया इसका। और यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल का आइकॉन को दबा दिया करें। मुझे सब्सक्राइब और लाइक की आपकी बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ओके।